हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन बाद में इजी हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत है आपको याद आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए डी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई, मतलब ए डी लाइन को बढ़ाकर ई तक ले जाते हैं। AD is produced to point E, EB and CD intersect each other at F. तो प्रूव करना है स्टूडेंट हमने ट्रायंगल ABE, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है इसको सिमिलर बताना है ट्रायंगल CAB, ये वाला ट्रायंगल। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है इसको सिमिलर बताना है इस ट्रायंगल से। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। सिमिलरिटी की 3 क्राइटेरिया है, इसमें किसी न किसी क्राइटेरिया में ये दोनों ट्रायंगल आने चाहिए। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, पहले ओरली फिर लिखते हैं। पहली बात तो दिस कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम, सो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस। ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरी बात स्टूडेंट, AB is parallel to CD and this FB is transversal। तो सर ये आपको Z दिख रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें 2 एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया मिल गई और एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो हम लोग लिखते हैं पहले दोनों ट्रायंगल के नाम, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFE। तो पहले लिखेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल EAB इक्वल टू एंगल BCF, और रीजन देंगे क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे AB is parallel to CD and this BF is transversal, therefore angle this equal to angle this। तो पहले लिख लेते हैं ये एंगल टू ये और ब्रैकेट में ये रीजन लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं एंगल CFB इक्वल टू FBA, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट CF इज पैरेलल टू AB। CF यहां हम लोग लिखेंगे DC इज पैरेलल टू AB एंड FB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये एंगल इक्वल क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो स्टूडेंट दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको बोलेंगे हम लोग नंबर 1 और इसको बोलेंगे नंबर 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये जो 2 ट्रायंगल है जो हमने लिए ये हो जाएंगे सिमिलर। ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। एंगल क्राइटेरिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा देख लेना, क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया से ढूंढना है कि ट्रायंगल सिमिलर कहाँ पर हो रहे हैं और आपको मिला क्या हुआ, एंगल इक्वल मिले हुए हैं कि नहीं, साइड इक्वल मिले हुए हैं कि नहीं, ये स्टडी करके आपने ट्रायंगल को सिमिलर करना है।
चलो देखते हैं न्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में ये है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं एंड at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar triangle AMP। उसके बाद ये प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम लोग एंगल की क्राइटेरिया लेके इनको सिमिलर करते हैं। तकरीबन 90% क्वेश्चन यहाँ ऐसे ही सॉल्व होते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हैं दोनों तो एक राइट एंगल तो इक्वल हो जाता है, अदर कोई एंगल ऑटोमेटिक मिल ही जाता है हमको। तो ये भी इस क्राइटेरिया में जा रहा है, तो इसको प्रूव करते हैं। पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। चलो पहले तो दोनों का एक राइट एंगल लिख लेते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी। ब्रैकेट में लिखेंगे राइट एंगल। चलो दूसरी बात देख लेते हैं स्टूडेंट। एक ट्रायंगल इज ए बी सी एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज ए एम पी। देखो दोनों में ये ए एंगल कॉमन है, ये ए एंगल दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम लोग ये ए एंगल के लिए लिखेंगे। तो लिखेंगे ए को यहाँ बीच में लाके एंगल बी ए सी इक्वल टू यहाँ पर ए को बीच में लेंगे एंगल ए एम ए पी कॉमन। दोनों ट्रायंगल का ये एंगल पार्ट है। अभी दो एंगल इक्वल हो गए तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होती है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग proportion of sides of similar triangle। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिए और ये करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन 10। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 इज सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। स्टूडेंट बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया है, इसको समझ लेते हैं। बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी और एक एफ ई जी। इसमें सी डी बाइसेक्टर है और यहाँ पर जी एच बाइसेक्टर है। डी ए बी पे है, एच एफ ई पे है। तो स्टूडेंट ये इन्होंने बोला हुआ है। अभी बाइसेक्टर है, इसका मतलब स्टूडेंट इस एंगल का मेजर इस एंगल का मेजर इक्वल, इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर इक्वल, मतलब ये बाइसेक्टर है। आगे ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं पूरे वो हैं सिमिलर। तो स्टूडेंट अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमको ये पता होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। ये हमें भी पता है कि क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। आगे प्रूव दैट सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अभी देखो सी डी ये है और ए सी ये है, ठीक है, और यहाँ पर जी एच ये है और एफ जी ये है। तो स्टूडेंट साइड प्रोपोर्शन में तब होंगे जब हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए तो आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन।
तो यहाँ पर ये रहेगा कि ये प्रोपोर्शन जिन दो ट्रायंगल में आते हैं वो ट्रायंगल ढूंढेंगे, उनको सिमिलर करेंगे और उसके बाद ये प्रोपोर्शन लिख देंगे। लेकिन पहले इन्होंने गिवन में एक बात दे दी है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो इस बात का यूज़ करके हम लोग ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे उनको सिमिलर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ठीक है स्टूडेंट, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग को पता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल G। अब स्टूडेंट इस बात की हेल्प लेके हम लोग ये जो दो ट्रायंगल हैं इनको करेंगे सिमिलर। ये ट्रायंगल 1 इसको नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल 2। तो मैं दोनों ट्रायंगल के नाम लिखता हूँ, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल GHF। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल में A एंगल इक्वल टू F एंगल, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है A इक्वल टू F, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F लिखेंगे, दिस इज गिवन। नाउ स्टूडेंट, ये जो एंगल है बाइसेक्टर की वजह से हाफ ऑफ पूरा एंगल, तो पहले मैं पूरा एंगल लिखता हूं, एंगल C इक्वल टू एंगल G। अगर C G के इक्वल है तो उन दोनों के हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये यूक्लिड ने कहा था। तो हम लोग लिखेंगे हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। अब स्टूडेंट C का हाफ ACD होगा और G का हाफ FGH होगा। तो ये होगा नंबर 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। टू में दूसरा एंगल इक्वल, फर्स्ट में पहला एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो लिखेंगे ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। अभी ट्रायंगल स्टूडेंट सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग ये प्रोपोर्शन लिखेंगे CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन GF। ठीक है स्टूडेंट, ट्रायंगल सिमिलर, और इसकी क्राइटेरिया पक्का लिखोगे, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने किया फर्स्ट। अभी हम लोग स्टूडेंट करते हैं सेकंड तो इजी है, डायरेक्ट दे दिया है कि ट्रायंगल को सिमिलर करो, और इसमें सिमिलर के बाद ये रिजल्ट लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिमिलर करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप खुद करोगे। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। देखो DCB मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा HG मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल 3 और 4। तो स्टूडेंट 3 और 4 में देखो ये B और E एंगल इक्वल है, ये सेम एंगल है तो आपस में इक्वल होंगे। 2 नंबर C इक्वल टू G, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा, फिर उनका हाफ इक्वल टू हाफ, फिर इसका हाफ लिखोगे BCD ये वाला, इसका हाफ लिखोगे EGH ये वाला, तो दोनों के हाफ हाफ इक्वल हो गए, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो देयर लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो स्टूडेंट ये थोड़ा आप ट्राई करोगे, दो एंगल को इक्वल करके ट्रायंगल को सिमिलर लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट।